नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हमारे साथ ऋतिक भैया हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बिहार सचमुच में गरीब वाला ही राज्य रहेगा, क्या यहाँ से लोग पलायन करते ही रहेंगे या सुधारने का कुछ उपाय है। इस पे जन स्वराज की क्या प्लान है पलायन को लेकर के। तो स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले लक्ष्मी, आपके सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। पलायन बिहार का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर देखा जाए बिहार में तो हादसा कहीं भी हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, गुजरात में हो, किसी भी राज्य में हादसा हो, मरने वालों में 20, 30, 40 बिहारी मिल ही जाएंगे। तो ये कोई गर्व की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। लेकिन समस्या की बात है कि क्या बिहार में 1990 से पहले भी पलायन था? क्या उस समय भी पलायन का यही रेट था? क्या पलायन हमेशा से चलते आ रहा है या ये पलायन रुक भी सकता है बिहार में? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात, हम चलते हैं 1990 के दशक में। 1990 में जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार का सीडी रेशियो 36% था। सीडी रेशियो मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वही पैसा से सीडी रेशियो बनता है। तो उस समय बिहार का सीडी रेशियो 36% था और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो बिहार का सीडी रेशियो गिर करके 18.5% हो गया, यानी लगभग एकदम आधा। तो भाई उस समय क्या हुआ कि लोग बैंक में पैसा जमा करना बंद कर दिए। बैंक वाला क्या किया कि पैसा जमा हो रहा था, लेकिन बैंक को डर था कि कहीं कोई गुंडा आकर के बैंक न लूट ले, कहीं कोई आकर के पैसा यहाँ से हमसे छीन करके ना चला जाए। तो बिहार का पैसा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दूसरे राज्यों में भेज देता था। तो सीडी रेशियो गिर करके 18.5% हो गया। तो सीडी रेशियो घटने का मतलब है कि बिहार का पैसा बिहार में यूज नहीं हो रहा था, बिहार का पैसा गुजरात में यूज हो रहा था, हरियाणा में यूज हो रहा था, दूसरे राज्य में हो रहा था, महाराष्ट्र में हो रहा था। लेकिन सुशासन बाबू की सरकार जब आई तो सुशासन बाबू की सरकार के लाख प्रयास के बाद, लाख ताम झाम करने के बाद ये सीडी रेशियो बढ़ करके 40% अभी हुआ है बिहार में, जबकि पूरे देश का सीडी रेशियो अगर देखा जाए तो 80, 90, औसतन 70 है। बिहार में भी हो सकता था सीडी रेशियो 70, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं लक्ष्मी, लगभग प्रत्येक साल बिहार से लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर जाता है। आज भी बिहार का 2 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर महाराष्ट्र में, दूसरे राज्यों में जाता है। यही पैसा अगर हम आंकड़ा देखते हैं 1990 से लगभग 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर गया है 1990 से लेकर के अभी तक। अब सोचा जाए, बिहार के लोग इस पे सोचते ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे। नेता लोग तो यहाँ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, मुसलमान हिंदू के नाम पे लोगों को गुमराह किए हुए हैं। जनता के ध्यान कहाँ से जाएगा उस पे? लगभग 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से बाहर गया है, दूसरे राज्यों में गया है। तो दूसरे बिहार का पैसा और विकास हो रहा है दूसरे राज्य में। अगर सोचा जाए कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में ही इस्तेमाल होता, बिहार में ही सड़क बनते, बिहार में ही घर बनता, लोगों को लोन मिलता, छोटे छोटे उद्योग होते, गाड़ियां निकलती, तो क्या बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार नहीं मिलता? क्या बिहार के लोगों को यहीं पे पलायन करने से नहीं बचते हैं? बिहार में पलायन सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है। बिहार से पलायन का मतलब है श्रमिकों का पलायन, बुद्धि का पलायन, रोजगार का पलायन, श्रम का पलायन। अगर ये पैसा यहीं पे रहता तो निश्चित तौर पे बिहार में रोजगार होता। और जन स्वराज की सरकार अगर जैसे ही बनती है तो सबसे पहले सीडी रेशियो को, जो देश में औसतन 70-80 चल रहा है, उसको बिहार में किया जाएगा और लोगों को इसी प्रकार से उसको मनरेगा से, फसल से, कई प्रकार के छोटे मोटे उद्योग से इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा और बिहार में रोजगार होगा।